प्यारे शिव भक्तों, आज हम आपको सावन सोमवार की एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जो दुख, दरिद्रता और रोगों का नाश करने वाली है। यह भगवान शिव जी की अत्यंत मंगलमय कथा है जिसका उल्लेख स्वयं शिव पुराण में भी मिलता है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरे श्रद्धा और सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक श्रवण करता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता। यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसे सुनने मात्र से ही रोगी व्यक्ति को अपने समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की कथाओं का श्रवण करना अतुलनीय पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए आप सभी श्रद्धालु जन इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें। भगवान शिव जी का अनादर ना करें और इस पवित्र कथा का अपमान ना करें। कथा आरंभ करने से पूर्व यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मित्रों, आप लोगों का अधिक समय नष्ट न करते हुए अब हम कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत निर्धन था। वह पंडित अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जीवन यापन करता था। उसके पुत्र का नाम सोमनाथ था। वह पंडित प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करता और फिर नगर में सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाता। लेकिन पंडित द्वारा किया गया यह सब कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वह स्वयं कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती आ रही थी। वह सावन के समस्त सोमवारों को उपवास भी रखती थी, किंतु इतने वर्षों की साधना और व्रतों के बावजूद भी उसे केवल गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए वह पंडित की पत्नी भगवान शिव से अत्यंत नाराज हो गई और उन्होंने उनका पूजा पाठ करना, व्रत रखना सब कुछ त्याग दिया। परंतु उस पंडित ने कभी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह कहीं ना कहीं से भगवान शिव की कथाएं सुनाकर पूजा पाठ करके जो कुछ धन प्राप्त करता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन ऐसा आता है जब वह पंडित की पत्नी एक बार फिर से अपने हृदय में श्रद्धा जगाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने लगती है। वह मन ही मन यह सोचती रहती थी कि एक दिन तो ऐसा अवश्य आएगा जब मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी समाप्त होगी। किंतु जब वर्षों की भक्ति और पूजन के बाद भी उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता तो वह अत्यंत दुखी हो जाती है। मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगती है और भगवान शिव की मूर्ति के पास बैठकर कहती है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है हे भोलेनाथ, जिसकी वजह से हमें जीवन भर इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं और मेरे पति दोनों ही तो सदा से आपके चरणों में लीन हैं। हम तो सुबह से लेकर रात तक केवल आपकी ही पूजा अर्चना करते हैं। हर सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं, आपके नाम का जल चढ़ाते हैं, आपकी कथा सुनते और सुनाते हैं। फिर भी हे प्रभु, हमारी झोली हमेशा खाली क्यों रहती है? हे शंकर, क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है? क्या हमारी प्रार्थनाएं आप तक नहीं पहुंचती? क्या हम किसी ऐसे पाप के भागी हैं जिसका प्रायश्चित भी हमारे भाग्य में नहीं लिखा? हे नीलकंठ, यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, लेकिन कृपा करके यह तो बताइए कि हमारी इस असहनीय दरिद्रता का रहस्य क्या है? आखिर हमारे ही हिस्से में यह जीवन भर का संताप क्यों आया? अब धीरे धीरे समय बीतता गया। वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही वृद्धावस्था की ओर बढ़ चले थे। समय की मार ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। अब उस पंडित के शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह नगर में जाकर भगवान भोलेनाथ की कथा सुना सके। उसकी कमर झुक गई थी, स्वर कांपने लगा था और शरीर में विविध रोगों ने घर बना लिया था। अब वह पंडित भी प्रायः बीमार रहने लगा। कभी खांसी, कभी ज्वर, कभी दुर्बलता, शरीर मानो जवाब दे चुका था।
और इस सबसे अधिक चिंता की बात यह थी कि अब उनके घर का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा था। जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी बीमारियों और दवाओं में खर्च हो चुकी थी। धीरे धीरे उनके घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें भोजन के एक एक दाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। ना घर में अन्न था, ना कोई सहारा। ऐसी स्थिति में पंडित की पत्नी का धैर्य टूट गया। वह अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने क्रोध में आकर एक बार फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना को त्याग दिया। इस बार तो उसने अपने पति को भी डांटते हुए यह कह दिया कि अब बस करो यह सब भगवान भगवान की रट लगाना। तुम्हारे इस भोलेनाथ ने हमें क्या दिया? जब जवान थे तब भी भूखे रहे, अब वृद्ध हुए तो और भी बदतर हालत हो गई। क्या यही फल है इतने वर्षों की भक्ति का? लेकिन वह पंडित जो सच्चा शिव भक्त था वह अपने अंतिम समय तक भी भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं छोड़ता। उसका विश्वास अटल था। वह कहता, भोलेनाथ परीक्षा लेते हैं लेकिन अपने भक्तों को कभी त्यागते नहीं। तब क्रोध में तपती हुई उसकी पत्नी एक दिन अत्यंत कठोर स्वर में कह उठती है, हे नाथ, आखिर हम दोनों कब तक यूं ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे? देखिए ना, हम दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी हमें आज तक कोई फल नहीं मिला, कोई राहत नहीं मिली। मैंने तो जीवन का हर क्षण शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया, पर क्या मिला? हम तो दिन प्रतिदिन और भी अधिक गरीब होते जा रहे हैं। कभी लगता था कि कुछ तो ठीक है, कभी कभार कुछ मिल जाता था, पर अब तो दाने दाने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। घर में ना अन्न है, ना सहारा और ना ही कोई आसरा। और तुम अब भी इस भ्रम में पड़े हो कि भगवान शिव तुम्हारी सुनेंगे। हे नाथ, मैं ही मूर्ख थी जो एक बार उनका पूजा पाठ छोड़ देने के बाद भी फिर से दोबारा भक्ति करने लग गई। मैंने सावन के सभी सोमवारों को ना तो दिन देखा ना रात। दिन भर उपवास रखकर, रात भर जप तप में लीन रहकर मैंने अपने ही शरीर को दुर्बल बना लिया। मैंने बेल पत्र चढ़ाए, जल अर्पित किया, मंत्रों का जाप किया, आंखों से आंसू बहाए, लेकिन शिव ने मेरी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, फिर भी उनके दरबार से मेरे लिए कुछ नहीं निकला। और अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो शिव कुछ देगा जो तुम रोज रोज उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो? वही जल क्या कभी अमृत बनकर लौट आया? नहीं ना, क्योंकि हम जैसे गरीबों के लिए शायद उस शिव के पास भी कुछ नहीं है। लगता है यह गरीबी ही हमारा भाग्य है, यही हमारी नियति है और इसी में हमें तिल तिल मरते रहना है। मित्रों, अपनी पत्नी के कठोर और क्रोधित वचनों को सुनकर भी वह पंडित एक शब्द नहीं कहता। उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, शारीरिक बल, यौवन, संपत्ति, यहाँ तक कि कभी कभी आशा भी डगमगाने लगती थी। परंतु फिर भी उसके हृदय में अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ के प्रति अटल विश्वास था। वह जानता था कि शिव की कृपा में विलंब हो सकता है, परंतु असत्य नहीं। उधर उसका पुत्र सोमनाथ, जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, वह कुछ ही समय में अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है और विद्या प्राप्ति के बाद अपने घर लौट आता है। जब वह अपने वृद्ध माता पिता की अवस्था और उनके दुखों को देखता है तो उसका मन व्याकुल हो उठता है। उसने ना अपने भविष्य की सोची, ना अपने सपनों की, केवल एक ही संकल्प लिया, अपने माता पिता की सेवा करना और उनकी सारी पीड़ा हर लेना। वह पूरे समर्पण भाव से घर का समस्त बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है। अब वह अपने पिता की ही तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाने लगता है। हर रोज वह शिव की महिमा का गुणगान करता, कथा सुनाता और जो भी दक्षिणा मिलती उससे अपने परिवार का पालन करता। ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। सोमनाथ की भक्ति, उसकी सेवा और उसका त्याग धीरे धीरे नगर में प्रसिद्ध होने लगता है। एक दिन की बात है जब सोमनाथ उस नगर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाता है।
वह मंदिर जहां भक्तों की कतारें लगी रहती थी, जहां हर सोमवार शिवलिंग पर गंगाजल और बेलपत्र चढ़ते थे और जहां भगवान शिव की अर्चना स्वयं देवगण भी करते थे, वहां पर वह विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है, दीप प्रज्वलित करता है और फिर उपस्थित सभी भक्तों के समक्ष अपने श्रद्धा से भरे स्वर में भगवान शिव की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि भक्तों, जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा और सच्चे मन से श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। वह भक्त चाहे जितना भी दुखी हो, चाहे कितनी भी विपत्तियां उसके जीवन में क्यों ना हो, यदि वह भोलेनाथ की कथा को आस्था से सुनता है तो भगवान शिव उसकी हर पीड़ा हर लेते हैं। सोमनाथ जब यह श्रद्धापूर्ण वचन कहता है तो उस समय उसी मंदिर में नगर का राजा भी उपस्थित होता है। वह राजा हर वर्ष सावन के प्रथम सोमवार को गुप्त रूप से मंदिर में आकर भगवान शिव का दर्शन और पूजा करता था। उस दिन भी वह साधारण वस्त्रों में मंदिर आया हुआ था। जब उसने सोमनाथ के मुख से यह पावन वचन सुने तो वह भीतर तक प्रभावित हो गया। उसकी आत्मा उस वाणी से जैसे जागृत हो उठी। राजा मन ही मन सोचने लगा, कितनी सरल, कितनी सच्ची बात कह रहा है यह युवक। इसके शब्दों में केवल कथा नहीं बल्कि अनुभव झलक रहा है। इसमें वह आह भी है जो वर्षों की तपस्या और पीड़ा से निकली है। उस भाव विभोर अवस्था में राजा धीरे धीरे सोमनाथ के पास आता है। भीड़ में से मार्ग बनाते हुए वह उसके चरणों के समीप आकर खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी इस कथा ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तुम्हारे शब्दों में स्वयं भगवान शिव बोल रहे हो। तुम्हारी वाणी में केवल भक्ति नहीं बल्कि तपस्या की आँच है, सत्य की अनुभूति है और जीवन की परख है। मैं तुमसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए हामी भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमनाथ को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर देता है। और अब सोमनाथ प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ धन मिलता था उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमनाथ की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है, हे नाथ, पंडित की पत्नी ने दुख से भरकर कहा, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता खाई जा रही है। हमारा जीवन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन हमारा पुत्र अभी युवा है। उसका तो जीवन अभी शुरू ही हुआ है। हमारे जाने के बाद उसका क्या होगा? क्या उसे भी हमारे ही जैसे कष्ट झेलने पड़ेंगे? क्या हमारी वर्षों की पूजा, व्रत, तपस्या और आराधना का कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता? हमारा बेटा राजा के महल से जो दक्षिणा लाता है उससे हमारा परिवार तो किसी तरह चल जाता है, लेकिन केवल पेट भरने से तो जीवन नहीं चलता नाथ। बाकी की मनोकामनाएं, बाकी की इच्छाएं, उसका जीवन, उसका भविष्य, इन सब का क्या? अब क्या हम सिर्फ 2 वक्त के भोजन के लिए ही जिएंगे? क्या यही शिव की भक्ति का फल है? क्यों भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली है? क्या हमारा पुत्र भी हमारी ही तरह उम्र भर गरीबी में जीता रहेगा? उस स्त्री की करुण पुकार जब आकाश में गूंजी तब वह केवल वायु में विलीन नहीं हुई, वह सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती के हृदय को विदर्ण कर गई। मित्रों, जब माता पार्वती जी ने उस पंडित की पत्नी की वेदना और दुख भरी प्रार्थना को सुना तो उनका कोमल हृदय व्याकुल हो उठा। वे उस करुण पुकार को अनसुना नहीं कर सकी। उन्होंने तुरंत भगवान शिव का ध्यान किया और क्षण भर में कैलाश पर पहुंची। यूं अचानक माता पार्वती को अपने समक्ष आया हुआ देखकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, आज अचानक कैसी व्याकुलता है?
आप इतनी शीघ्रता से मेरे समीप कैसे आ गई? अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। बताइए क्या बात है? फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे स्वामी, माता पार्वती जी ने करुण स्वर में कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपकी दृष्टि में स्पष्ट है। फिर भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्यों चिंतित हूँ। जब आप स्वयं सब जानते हैं तो मुझसे पूछकर क्यों मेरी पीड़ा को और अधिक बढ़ा रहे हैं? चलिए, अब जब आपने पूछा है तो मैं आपको कारण बताती हूँ। मेरी चिंता का कारण है वह पंडित और उसकी पत्नी। हे नाथ, वह पंडित तो आपका परम भक्त है। उसने जीवन भर आपकी आराधना की है। उसने कथा सुनाई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए, सावन सोमवारों को उपवास किया और अपनी संपूर्ण आस्था आपके चरणों में अर्पित कर दी। फिर भी आपने उसके जीवन को केवल कठिनाइयों और अभावों से ही क्यों भर दिया? आपने उसे उसके कर्मों का फल कभी नहीं दिया। उसकी पत्नी भी वर्षों से व्रत उपवास करती रही और जब उसका मन टूटा तब भी उसने फिर से आपको अपना आराध्य मान लिया। क्या यह विश्वास व्यर्थ चला जाना चाहिए? हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, अब उस पंडित के जीवन से सभी दुखों का नाश करें। अब और नहीं, अब उसका कष्ट समाप्त हो। अब उसे उसका तप, उसका त्याग और उसकी श्रद्धा का पूर्ण फल मिलना चाहिए। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो हे प्रभु कि वह पंडित और उसकी पत्नी पूजा पाठ ही छोड़ दें। यदि उनके मन में आपकी भक्ति डगमगा गई, यदि उनका विश्वास डगमगा गया, तो यह केवल उनकी हानि नहीं होगी, यह उन असंख्य भक्तों के लिए भी एक त्रासदी होगी जो अपने जीवन को आपके चरणों में अर्पित कर चुके हैं। माता पार्वती जी की करुणामय बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ का सौम्य मुख गंभीर हो गया। उनकी आंखों में करुणा और करिश्मा की अद्भुत चमक थी। वे साक्षात दयामय रूप में प्रकट होते हैं और माता की ओर देखते हुए कोमल स्वर में कहते हैं, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब वह समय आ गया है जब हमें स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर शिव लीला करनी है। अब हम दोनों को उसके घर चलना होगा। इतना कहकर भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। आकाश मार्ग से उतरते हुए जब वे पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो दोनों साधु का वेश धारण कर लेते हैं। जटाजूटधारी, कमंडलू हाथ में, रुद्राक्ष की माला और भस्म लेपे हुए शरीर, उनका रूप पूर्णतः एक विचरण करते साधु जैसा प्रतीत होता है। उस वेश में वे सीधे उस पंडित के घर के पास जा पहुंचते हैं और फिर साधुओं की परंपरागत पुकार लगाते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, घर में कोई है। उनकी गंभीर लेकिन कोमल आवाज जब आंगन में गूंजती है तो भीतर से वही वृद्ध पंडित, जो अब शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुका है, बाहर आता है। उसकी आंखों में थकान है, पर संस्कारों से भरी विनम्रता अब भी वैसी ही है। वह बाहर निकलते ही उन साधुओं को देखकर हाथ जोड़ता है और अत्यंत आदर भाव से उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका इस तुच्छ गृह में आगमन हुआ, यही मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। कृपा करके बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। वृद्ध पंडित ने दोनों हाथ जोड़कर साधु रूप धारी भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहा। तब साधु का वेश धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने कोमल किंतु गंभीर स्वर में उस पंडित से कहा, हे महानुभाव, आज की रात्रि में हम आपके गृह में विश्राम करना चाहते हैं। क्या आपके घर में हमें एक रात्रि के लिए आश्रय मिल सकता है? जब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने यह कहा तो वह वृद्ध पंडित क्षण भर के लिए मौन हो गया। वह अपने मन में सोचने लगा, यह तो हमारे अतिथि हैं। पंडित अपने अंतर्मन में सोचने लगा, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए। यह भूखे प्यासे मेरे द्वार पर आए हैं। यदि मैंने इन्हें निराश किया और इन्हें बुरा लग गया तो कहीं यह क्रोधित होकर मेरे पूरे परिवार को कोई श्राप ना दे दें। साधुजन की वाणी और आशीर्वाद ही जीवन बदल सकते हैं।
लेकिन यदि वे रुष्ट हो जाएं, तो उनके वचनों में आग भी होती है। किंतु उसका मन द्वंद में डूबा रहा। मैं इनका सत्कार कैसे करूं? कैसे इनके लिए भोजन जुटाऊं? घर में तो कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे मेरा पुत्र जो धन लाता है, उसी से हम तीनों का एक वक्त का भोजन ही जुट पाता है। उस धन से ना तो दूसरा पहर संभलता है, ना अतिथि सेवा की कोई गुंजाइश होती है। इतना सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर नम्र स्वर में उन साधुओं से कहा, हे मुनिवर, मेरा पुत्र नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की कथाएं सुनाता है। उसी सेवा के प्रतिफल में जो भी थोड़ी बहुत दक्षिणा प्राप्त होती है, उसी से हम तीनों में, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, एक समय का भोजन कर पाते हैं। आठ मैं पूरे हृदय से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, किंतु मैं केवल एक समय के लिए ही भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। कृपया इसे मेरी असमर्थता नहीं बल्कि मेरी सच्ची श्रद्धा समझें। पंडित की विनम्रता, उसकी आंखों की करुणा और उसकी सच्चाई को देखकर साधु का रूप धारण किए भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडलू से एक विशेष पात्र निकाला और पंडित की ओर बढ़ाते हुए कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि वह इस पवित्र पात्र में ही भोजन बनाया करें। इससे हम सभी के लिए दोनों वक्त का भोजन सहजता से बन जाएगा और अब हमें अन्न की कोई कमी नहीं होगी। जैसे ही उस दिव्य पात्र में भोजन बनने लगा तो सचमुच वही हुआ जिसकी किसी को कल्पना तक नहीं थी। प्रत्येक बार जब पात्र में अन्न बनाया गया, वह न केवल स्वादिष्ट था बल्कि सभी के लिए पर्याप्त भी था। सुबह और शाम दोनों समय के लिए सभी का पेट भर जाता। यह दृश्य देखकर पंडित, उसकी पत्नी और उनका पुत्र सोमनाथ तीनों ही आश्चर्यचकित रह गए। वे न केवल चमत्कृत हुए बल्कि भीतर से भयभीत भी हो उठे। कौन है यह साधु? यह कौन सा पात्र है? यह कोई सामान्य साधारण लीला नहीं है, कुछ तो दिव्य है। कहीं यह स्वयं कोई देव तो नहीं? मित्रों, अगली सुबह जब सोमनाथ उठकर प्रतिदिन की भांति राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए निकल रहा था, तभी साधु का वेश धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने उसे मार्ग में ही रोक लिया और प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? सोमनाथ ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं अब नगर के राजा की पुत्री को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ, जैसे प्रतिदिन जाता हूँ। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने उसे हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा सुनाओ तो एक बात अवश्य पूछना कि वह प्रतिदिन इतनी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की कथा किस मनोकामना की पूर्ति के लिए सुनती है। आखिर ऐसा कौन सा भाव है जो उसे कथा के लिए खींच लाता है? सोमनाथ ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, जो आज्ञा मुनिवर। इसके बाद वह राजमहल की ओर प्रस्थान करता है और वहां पहुंचकर विधि पूर्वक भगवान शिव की कथा का श्रवण राजकुमारी को कराता है। कथा के समापन पर वह कुछ क्षण चुप रहता है और फिर वही प्रश्न जो मुनिवर ने कहा था बड़ी विनम्रता से पूछता है, हे राजकुमारी, यदि अनुमति हो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की यह पावन कथा इतने भाव से, इतने मन से क्यों सुनती हैं? कौन सी ऐसी मनोकामना है जिसके लिए आप यह नियम पूर्वक कथा श्रवण करती हैं? कृपया आप मुझे बताइए। तब राजकुमारी सोमनाथ से कहती हैं, मैं अपनी इस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पावन कथाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करती हूँ। राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा वर प्राप्त हो जिसकी चर्चा पूरे नगर ही नहीं बल्कि दूर दूर तक हो, जिसके मस्तक पर चंद्र और सूर्य का तेज हो, जिसकी किस्मत इतनी उदात हो कि उसके घर में किसी भी वस्तु की कोई कमी ना हो, और जब वह बारात लेकर आए तो वह ऐसी भव्य और अनुपम हो जैसी अभी तक किसी ने देखी ना हो, ना किसी राजकुमारी की, ना किसी रानी की। मैं अपने लिए ऐसा ही एक अनुपम वर चाहती हूँ और इसीलिए मैं भगवान भोलेनाथ की कथा का नियम पूर्वक श्रवण करती हूँ। राजकुमारी की यह बात सुनकर सोमनाथ मौन रह गया। उसके मन में अनेक विचार उमड़ने लगे पर वह कुछ न कह सका।
उसने आदर पूर्वक राजकुमारी को प्रणाम किया और वहां से धीरे धीरे घर लौट आया। घर पहुंचकर वह सीधा उसी साधु रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ के पास गया जो प्रतीक्षारत थे। सोमनाथ ने उनका अभिवादन किया और राजमहल में जो कुछ हुआ वह विस्तार से कह सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कान के साथ सोमनाथ की ओर देखते हुए कहते हैं, हे पुत्र, ठीक है। अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ तो एक बार फिर वही प्रश्न दोहराना। यदि राजकुमारी फिर से वही कल वाली बातें दोहराए कि वह ऐसा वर चाहती है जिसके मस्तक पर चंद्र और सूरज हो, जिसके भाग्य में कोई कमी ना हो और जिसकी बारात अपूर्व हो, तो तुम उसे शीघ्रता से यह कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूँ। फिर बिना कोई और बात किए तुरंत वहाँ से वापस लौट आना। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ मौन हो जाते हैं और उनका साधु रूप भीतर से तेजस्विता से दमकने लगता है। यह सुनकर सोमनाथ कुछ क्षण चुप रहता है, फिर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक निर्धन पंडित का पुत्र और कहाँ वह इस नगर के राजा की पुत्री? हमारे बीच तुलना भी कैसे हो सकती है? भला हमारा विवाह कैसे संभव है? मेरा घर तो उसी की दी हुई दक्षिणा से चलता है। मेरी माता, मेरे पिता, हम सब उसी धन पर आश्रित हैं। और यदि यह बात राजा को पता चल गई कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा रखता हूँ तो वह मुझे और मेरे पूरे परिवार को मृत्युदंड देने में एक पल भी नहीं लगाएगा। आप महान हैं, कृपा की मूर्ति हैं। लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझ में इतना साहस नहीं है। सोमनाथ की यह बात सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने अपना मस्तक उठाया। उनकी आंखों में तेज उमड़ने लगा। मुस्कुराते हुए अत्यंत कोमल किंतु निर्णायक स्वर में उन्होंने कहा, यदि तुम हमारी बात नहीं मानते तो समझ लो कि तुम अपने ही भाग्य को ठुकरा रहे हो। और जब कोई भक्त अपने ही सौभाग्य से मुंह मोड़ता है तो उसका जीवन दुख, दरिद्रता और पश्चाताप से भर जाता है। फिर कोई भी कृपा शेष नहीं रहती, केवल शून्यता रह जाती है। इन वचनों को सुनकर सोमनाथ का मन विचलित हो गया। वह तो पहले ही इन साधुओं की अलौकिकता और दिव्यता को देख चुका था। उनके दिए पात्र से चमत्कारी भोजन बनना, उनकी दृष्टि से उठती शांति और उनका हृदय को भीतर तक स्पर्श करता हुआ स्वर, यह सब बातें पहले ही उसके मन को भय और श्रद्धा से भर चुकी थी। अब जब उन्होंने इतने गहन और भविष्य सूचक शब्द कहे तो सोमनाथ भीतर ही भीतर कांपने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब तो बाद में मृत्युदंड देंगे, उससे पहले यह तो अभी ही अपने श्राप से भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया और राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर से पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण करती हो। तब राजकुमारी ने फिर वही जवाब दिया जो उसने पहले दिन दिया था। उसके बाद सोमनाथ ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर मैं ही हूँ। इतना कहकर सोमनाथ शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन सोमनाथ की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना कि उनके द्वारा कथा पर रखे गए पंडित ने ऐसा दुस्साहस किया है। फिर जब यह बात राजा को पता चली तब वह भी सोमनाथ पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस उदंड पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने उस राजा से कहा, हे राजन, उसने जो अपराध किया है वह निश्चय ही फांसी योग्य है। लेकिन यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि वह एक पंडित है।
यदि आप उसे फांसी की सजा देते हैं तो आपको एक ब्रह्मा हत्या का घोर पाप लगेगा और वह पाप किसी तीर्थ, किसी यज्ञ, किसी दान से भी नहीं कटता। इसलिए मेरी विनती है कि उसे कोई ऐसा दंड दिया जाए जिससे न्याय भी हो और आपको पाप भी न लगे। कोई ऐसा उपाय जिससे उसका दंभ भी टूटे और आपकी मर्यादा भी बनी रहे। मित्रों, महामंत्री की बात सुनकर राजा गहरे सोच में डूब गया। वह काफी देर तक मौन रहा। फिर विचार विमर्श के बाद उसने क्रोध से भरे स्वर में अपने कुछ सैनिकों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया, हे सैनिकों, उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। यदि तुम उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा साहब की पहली शर्त यह है कि बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं और सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में जो भोजन तैयार किया जाए वह ना तो कम हो और ना ही बचना चाहिए, अर्थात ना कोई भूखा रहे और ना भोजन व्यर्थ जाए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत, अनुपम और भव्य बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर का हर व्यक्ति करे, और यदि बारात के नगर में पहुंचने पर इन शर्तों में से कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तो बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का यह आदेश पाकर सैनिक शीघ्र ही सोमनाथ के घर की ओर निकल जाते हैं। उधर सोमनाथ भी राजमहल से भागकर सीधा अपने घर पहुंचता है और वहां साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी को सारी बात कह सुनाता है। हे मुनिवर, आपके कहे अनुसार जब मैंने राजकुमारी से कहा कि वैसा वर मैं ही हूँ तो वह बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही कोई फांसी का संदेश या सैनिक आने वाले हैं। मुझे भय हो रहा है कि अब कुछ भयंकर होने वाला है। उसी समय राजा के सैनिक उसके द्वार पर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा पीटने की वह कड़कड़ाहट पूरे आंगन में गूंज उठती है। आवाज सुनकर सोमनाथ के पिता बाहर आते हैं और दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही सैनिक कठोर स्वर में कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है। राजा साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर सोमनाथ के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे सैनिकों, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के वे सैनिक सोमनाथ के पिता से कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें, और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की यह कठोर और स्पष्ट बातें सुनकर सोमनाथ और उसके पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर तक कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने शांत और दृढ़ स्वर में उनसे कहा, तुम मत डरो, बल्कि साहस के साथ अपना उत्तर दो और सैनिकों को विदा करो। उनसे कह दो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सोमनाथ के पिता ने भगवान शिव की आज्ञा मानते हुए वैसा ही उत्तर उन सैनिकों को दिया और उन्हें विदा कर दिया। सैनिक वापस राजमहल लौटे और वहां जाकर उन्होंने राजा को सारी बातें यथावत सुना दी। लेकिन जब राजा को सोमनाथ की ओर से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है तब वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है। वह कुछ पल चुप रहकर अपने मन में सोचने लगता है,
आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है? क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? इसी तरह के कई विचार उसके मन में उठते रहते थे। उसके बाद उसने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरह सजवा दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी कर दिया। राजा यह सोच रहा था कि कहाँ वह पंडित इतने अधिक बारातियों को ला पाएगा, और जब अधिक बाराती न आने पर वह मेरी शर्त हार जाएगा, फिर वह उसे पूरे परिवार सहित मृत्युदंड दे देगा। इधर सोमनाथ उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वह उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं, मुझे इतनी जल्द नहीं मरना है। तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाएं? उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही परेशान रहने लगा था, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था। फिर विवाह का दिन भी आ गया, और विवाह वाले दिन सोमनाथ और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ को बहुत परेशान देखा, तब वे सोमनाथ से बोले, हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तुम हमारे रहते हुए क्यों डर रहे हो? हम तुम्हारे साथ हैं। तब सोमनाथ ने साधु रूप धारी भगवान भोलेनाथ जी से कहा, हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का? मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। यही कहकर वह तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। मित्रों, फिर भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों और गंधर्व को मनुष्य रूप में सोमनाथ की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया और सोमनाथ की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बारात नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब सोमनाथ की बारात पहुंची तब इतने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजवाए गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गए, और कुछ बाराती तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची है, ठहरने के लिए और प्रबंध कराया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा, अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार नहीं था और अब कहां से इतने बाराती आ गए हैं। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया, और जब भगवान भोलेनाथ जी ने राजा को बारात में आया हुआ देखा, तब उन्होंने शुक्र और शनिदेव को बच्चे का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भूख के कारण विलाप करवा दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उसने भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा, हे महात्मा, यह बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा, यह दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसलिए यह इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने उनके पास आकर बताया, हे राजन, वे दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा से कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजमहल जाकर बारात की अगुवानी की तैयारी शुरू कीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजवा और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमनाथ भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सोमनाथ के सहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था और अगुवानी के समय सोमनाथ एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा।
उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे के साथ नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर करके इधर उधर उछाल रहे थे। सोमनाथ की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे, इस पंडित का भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया है और इसके चारों तरफ से इस प्रकार धनलक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है। और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं है और न आगे देखने की उम्मीद है। यह पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके घर अन्न धन के ताले खुल जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहा, हे देवी पार्वती, जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करता है मैं उसकी भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देता। उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है। हाँ, जब तक उसके पूर्व जन्मों के पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते तब तक उसे कष्ट अवश्य सहने पड़ते हैं। पर जैसे ही उसके पुण्य कर्म जागृत होते हैं वैसे ही उसके भाग्य के बंद द्वार अपने आप खुल जाते हैं। और उसी पुण्य फल के उदय से सोमनाथ और राजा की पुत्री का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हो गया। विवाह के बाद राजकुमारी को डोली में बिठाकर सोमनाथ अपने घर ले आया। मित्रों, जो भी भक्त सावन मास में श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण करता है उसे भी राजकुमारी की तरह ही सुंदर, गुणी और योग्य वर की प्राप्ति होती है। क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान शिव की कथाएं सुनी थी, इसलिए उसे उसकी कामना के अनुसार श्रेष्ठतम वर प्राप्त हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अब सोमनाथ अत्यंत धनवान बन चुका था। उसके घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रह गई थी। इसके बाद सोमनाथ की माता ने भी फिर से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। वह प्रतिदिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान में देने लगी और नियम पूर्वक भगवान शिव की कथाओं का श्रवण भी करने लगी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ की कथा का नियमित श्रवण और सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सावन मास में कम से कम एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की इस पावन कथा का श्रवण अवश्य करें। आपकी सभी मनोकामनाएं, आपका जीवन और आपका भविष्य सब कुछ शिव कृपा से उज्ज्वल हो सकता है। मित्रों, आपको यह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पावन कथा कैसी लगी? कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव।